अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। शहर में कई होटल्स और खाने पीने के मराकज़ में गैर मियारी व नाक़िस अशिया की फरोख्त की इत्तला पर गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी ने की अचानक होटल्स की तनक़ीद। औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरे के दौरान AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने ट्रैक्टर पर किया सफर। रियासत महाराष्ट्र के जिले जलगांव में हामिला खातून को ले जाने वाली एम्बुलेंस के इंजन में अचानक आग भड़क उठी और चंद मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को दे दी टक्कर। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब पेश है खबरों की तफसील। शहर में कई होटल्स और खाने पीने के मराकज़ में गैर मियारी व नाक़िस अशिया की फरोख्त की इत्तला पर गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी ने कल रात अचानक GHMC के तमाम होटल्स और ठेला मंडियों की अचानक तनख़ीद की और नाक़िस अशिया की फरोख्त पर कार्रवाई का इंतबा दिया। GHMC और फूड सेफ्टी हुक्काम ने होटलों और ठेला मंडियों पर नाक़िस और गैर मियारी खाने की अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। कल रात मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने अचानक होटलों और ठेला मंडियों की तनक़ीद की। इस मौके पर उन्होंने सफाई और मियार की अबतर सूरत हाल पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने होटलों के मालिकीन को इंतबा दिया कि गैर मियारी खाने और नाक़िस ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। He's using paint brush to use for butter. See, because this is contaminated. Because water. No. औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरे के दौरान AIMIM पार्टी के सदर असदुद्दीन अवैसी ट्रैक्टर पर बैठे। वो शोलापुर में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। AIMIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र के शोलापुर में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे आम में शिरकत की और जलसे गाह जाते वक्त उन्होंने ट्रैक्टर पर सफर किया और अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। दूसरों से नहीं है जी, तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी पर हरीश राव ने किया बरहमी का इजहार। उन्होंने कहा कि नरेंद्र रेड्डी ने मुझसे कहा कि रिमांड रिपोर्ट में क्या लिखा गया है मुझे नहीं मालूम। मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से 5 मिनट पहले मुझसे दस्तखत ली गई है। हरीश राव ने कहा कि नरेंद्र रेड्डी ने मुझे कहा है कि मालूम नहीं कि रिमांड रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वो KTR को भी इसमें मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र रेड्डी ने मुझे बताया कि झूठी रिमांड रिपोर्ट पर मजिस्ट्रेट के सामने मुझे ले जाने से 5 मिनट कब दस्तखत कराए गए थे और उसे पढ़ने का मौका भी नहीं दिया गया। हरीश राव ने कहा कि उन्हें रिमांड रिपोर्ट पर दस्तखत करने पर मजबूर किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने भी यही बताया गया है। उन्होंने मीडिया को इस मामले की तफसीलात बताई। ఇప్పుడే మేము ఆయనతో మాట్లాడాం నరేందర్ రెడ్డి గారితో. ఆయన రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఏం రాశారో తెలియదట ఆయనకు. రిమాండ్ రిపోర్టును 5 నిమిషాల ముందు మెజిస్ట్రేట్ గారి ముందు ప్రవేశపెట్టే ముందు రిమాండ్ రిపోర్ట్ మీద సంతకం పెట్టించుకున్నారు. ఆ రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో ఏముందో నాకు తెలియదు. జైల్లో పొద్దున పేపర్లు చూస్తా ఉంటే రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో KTR గారికి కూడా దీనిలో ప్రోద్బలం ఉన్నదని, KTR గారు ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు అయినా పెట్టమని చెప్పినట్టు వీళ్లే రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాసి
రిమాండ్ రిపోర్ట్ లో చదివే అవకాశం లేకుండా సంతకం పెట్టించి ఇవాళ తప్పుడు రిమాండ్ రిపోర్ట్ రాసినారు. తప్పుడు రాసిందని చెప్పి नरेंद्र रेड्डी गाరు మాకు చెప్తూ पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर तमाम सियासी रहनुमाओं ने पेश की जबरदस्त खराज अकीदत। प्रियंका गांधी ने भी अपने परदादा को पेश किया खराज। प्रियंका गांधी और पार्टी के दीगर रहनुमा पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांति वन पहुंचे और साबिक़ वज़ीर आज़म को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में अपने परदादा पंडित नेहरू को भी याद किया। उन्होंने पंडित नेहरू के एक जुमले का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया की तमाम बुराइयों की बुनियाद खौफ है। जब हमने दाइयों की जदोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की तो फिर भी ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने मासूम अवाम को डराने और गुमराह करने की सियासत की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका बहादुरी से मुकाबला किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि जो लोग अवाम में खौफ फैलाते हैं वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन सबसे आगे सीना तान कर खड़े होते हैं ताकि लोग बेखौफ जिंदगी गुजार सके। दूसरी तरफ पंडित नेहरू जी ने हमेशा अवाम को बेखौफी और बेलोस खिदमत का दर्ज दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने कौम की तामीर के हर मरहले पर अवाम को सर बुलंद रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश को यौम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है। पंडित नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल समझते थे। विकाराबाद जिला कलेक्टर प्रतीक जैन और दीगर ओहदेदारों पर हमले के मामले में कोड़ंगल के साबिका बीआरएस रुकने असेंबली पी नरेंद्र रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया। पुलिस ने आज सुबह पी नरेंद्र रेड्डी को हिरासत में ले लिया और उन्हें अदालत में पेश किया गया। कोड़ंगल कोर्ट ने नरेंद्र रेड्डी को 27 नवंबर तक 14 दिन की अदालती तहवील में देने की हिदायत दी। अदालत के फैसले के बाद नरेंद्र रेड्डी को पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में जेल मुंतकिल किया गया। कोड़ंगल कोर्ट के अतराफ पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे, चूँकि बीआरएस कारकुनों की जानिब से एहतजाज का अंदेशा जाहिर किया गया था। अदालत से जेल के रास्ते में पुलिस ने सख्त चौकसी इख्तियार की। वाज़ेह है कि विकाराबाद जिले के लकचरला गाँव में फार्मा कंपनी के क़याम के लिए अराजी हसूल के मसले पर अवामी राय जानने के लिए जिला कलेक्टर प्रतीक जैन दीगर ओहदेदारों के साथ पहुंचे थे। मुबैना तौर पर बीआरएस के हामियों ने जिला कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों की गाड़ियों पर हमला कर दिया। संगवारी में एक ओहदेदार जख्मी हो गया। वाक़ये के असल मुलजिम सुरेश साबिक़ा रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी के हामी बताए गए हैं। वाक़ये के बाद नरेंद्र रेड्डी ने सुरेश से फोन पर बात की थी। कॉल डाटा की तफसीलात हासिल करने के बाद पुलिस ने साबिक़ा रुकन असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। रियासत महाराष्ट्र के जिले जलगांव में एक हामिला खातून और उसके अरकान खानदान चहारशंबे की शाम रोनुमा दिल खराज सड़क हादसे में उस वक्त महफूज रह गए जब एम्बुलेंस के इंजन में आग लग गई और चंद मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस में आग लग गई और फिर जोरदार धमाका हुआ और शोले कई फीट बुलंदी तक उठ रहे थे। धमाका इतना शदीद था कि करीब के कुछ घरों की खिड़कियां भी टूट गई। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक हामिला खातून के और उसके अरकान खानदान को लेकर सड़क के गुजरने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर ने इंजन से धुआं निकलते देखा और फौरन एम्बुलेंस रोक दी। वो गाड़ी से उतरकर दूर चला गया। इसकी हिदायत पर अमल करते हुए हामिला खातून और उसका खानदान भी गाड़ी से उतर गया।
एम्बुलेंस के इंजन में उस वक्त आग भड़क उठी जब सब लोग बाहर निकल चुके थे। इसके चंद मिनट बाद ही एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। बर वक्त चौकसी के नतीजे में बड़ा हादसा टल गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शहर के कब्रिस्तानों में गैर कानूनी सरगर्मियों की आए दिन खबरें मीडिया में वायरल हो रही है। गैर समाजी अनासिर कब्रिस्तानों को अपनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। चंचलगुड़ा और अतराफ के इलाकों में कब्रिस्तानों में गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने सुल्तान दायरा कब्रिस्तान में कार्रवाई करते हुए कई अफराद को हिरासत में ले लिया जो शराब नोशी और गांजा पीने में मसरूफ थे। शराब नोशी और गांजा पीने में मसरूफ थे। इतवार और पीर की दरमियानी शब ये कार्रवाई अंजाम दी गई। जेर हिरासत अफराद में तालिब इल्म चंदू और लेबर मोहम्मद सादिक शामिल है। मोहम्मद हफीज, मोहम्मद यूसुफ, इमरान बिन आलम और मोहम्मद हमीद को शराब नोशी पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदगान को मादनापेट पुलिस के हवाले कर दिया गया। एडिशनल डीसीपी एस राव और इंस्पेक्टर के एन प्रसाद वर्मा की निगरानी में ये मुहिम शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तानों के अलावा दबीरपुरा ओवरब्रिज रोड और चंचलगुड़ा जेल के अतराफ के कई इलाकों में खड़ी भी खानगी बसों में इस तरह की सरगर्मियां जारी है। हैदराबाद के रेडियस इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को टक्कर दे दी। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया मशहूर नीलोफर कैफे के करीब कल रात उस वक्त पेश आया जब कार ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और राहगीरों को टक्कर दे दी। इस हादसे के फौरन बाद मुकामी अफराद ने ड्राइवर को पकड़कर मारपीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शुबा किया जा रहा है कि गाड़ी चलाने वाला नशे में धुत था। नीलोफर के नहीं हुआ, मैंने वहाँ से प्लास्टिक गन से उड़ा लेते हुए आया जी। कैफे पुरानी कैफे के रॉन्ग साइड मार लेते, सीधा वो सामने अल्सफा गने गया, अल्सफा गने रिवर्स लेके मार लेते आया। वहाँ एक्सयूवी गाड़ी थी, वो एक्सयूवी की गाड़ी को दबाते क्यों ना रुक गया। कितने जनों को मारा? मिनिमम 10-12 जने तो डैमेज हुए भाई गाड़ियाँ। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के बोंतापल्ली गांव में जुमेरात की सुबह एक दिल दहला देने वाले वाकये में सरेआम दिन दहाड़े माँ और बेटे का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त सरोजा देवी 50 साल और उनका बेटा अनिल 30 साल के तौर पर हुई, जिन्हें सड़क पर बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब माँ बेटा मोटरसाइकिल पर काम के लिए रवाना हो रहे थे। एक नामालूम शख्स कार में उनके करीब आया और उन पर चाकू से हमला किया। दोनों माँ बेटा मौके पर ही दम तोड़ दिए। इलाके के मकीनों के मुताबिक सरोजा देवी और उसके बेटे का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है और वो हाल ही में बोंदापल्ली गांव की वीरभद्रा नगर कॉलोनी में आबाद हुए थे। जराये के मुताबिक सरोजा देवी के खानदान और गांव के एक और खानदान जो बिहार से बताया गया, दोनों के दरमियान पिछले 6 माह से तनाज़ा चल रहा था जो 1-2 साल बच्चे की मौत के बाद पैदा हुआ है। शुबा है कि यही पुरानी दुश्मनी इनकी मौत की वजह बताई जा रही है। हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल दिसंबर में होगा। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए फी घंटा 40,000 लीटर पानी की जरूरत होगी, जिसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी के लिए ट्रेन में खास इंतजाम किए जाएंगे। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के लिए फी घंटा 40,000 लीटर पानी की जरूरत होगी, जिसकी ज़ख़ीराअंदोज़ी के लिए ट्रेन में खास इंतजाम किए जाएंगे। भारतीय रेलवे का मंसूबा है कि मुल्क भर में कुल 35 हाइड्रोजन ट्रेनें मुतारुफ की जाए, जिससे न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी बल्कि ईंधन की बचत भी होगी। भारतीय रेलवे ने इन हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए दरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स और दीगर जरूरी सहूलतों के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रखी है। भारतीय रेलवे के तर्जुमान दिलीप कुमार ने बताया कि एक ट्रेन पर तकरीबन 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये कदम भारतीय रेलवे की जानिब से एक माहौल दोस्त और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ अहम पेशरफ्त है, जिससे न सिर्फ ईंधन के अखराजात में कमी होगी बल्कि माहौलियाती मसाइल को भी हल किया जा सकेगा। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। शहर में कई होटल्स और खाने पीने के मराकज़ में गैर मियारी व नाक़िस अशिया की फरोख्त की इत्तला पर गढ़वाल मेयर विजय लक्ष्मी ने की अचानक होटल्स की तनक़ीद। औरंगाबाद ईस्ट में पैदल दौरे के दौरान AIMIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने ट्रैक्टर पर किया सफर।
रियासत महाराष्ट्र के जिले जलगांव में हामिला खातून को ले जाने वाली एम्बुलेंस के इंजन में अचानक आग भड़क उठी और चंद मिनट बाद ऑक्सीजन सिलेंडर फट पड़ा। हैदराबाद के रेड हिल्स इलाके में नीलोफर कैफे के पास कार सवार शख्स ने 3 अफराद को दे दी टक्कर। पुलिस ने बताया कि जख्मी राहगीरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।